टूल का नाम है शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल, जॉइंट टूल। ये है जी टूल्स जो आपको शेप्स नजर आ रही हैं। शेपर, पेंसिल, स्मूथ, पाथ रेजर, जॉइंट, ये मौजूद है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ये नहीं जी। अब मैं आपको इन टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये हैं जी टूल्स, शेपर, पेंसिल, स्मूथ, पाथ रेजर, जॉइंट, ये जी टूल्स के नाम। सबसे पहले मैं आपको शेपर टूल के बारे में बता दूं। शेपर टूल इंटरेस्टिंग टूल है, आसान सा टूल है। क्या इस्तेमाल क्या है वो देख लेते हैं। कभी अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। शेप, नाम से जाहिर है ये टूल क्या करता है, शेप्स बनाने के लिए होता है। ठीक है, शेपर टूल शेप्स बनाने के लिए होता है। और इनको वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको इस्तेमाल करोगे तो समझ भी आएगी। ये लेकिन ये सारे टूल्स हैं, वन बाय वन इनको देख लेते हैं और इसकी थोड़ी सी थ्योरी में एक स्लाइड दिखा के फिर आगे चलता हूँ। शेपर, कोई भी जो रेगुलर शेप, जो मैथमेटिकल शेप आपको अगर बनानी पड़ जाए, मौजूद है। सर्कल भी मौजूद है, पॉलीगॉन भी मौजूद है, स्टार भी मौजूद है, लाइन भी मौजूद है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन ये एक ऐसा टूल है जो आपके ऑटोमेटिकली सेंस करता है शेप को वाइल डिजाइन और ड्राइंग समथिंग ऑन आर्ट बोर्ड। ये इसको सेंस करता है और जो उसके साथ मैचिंग शेप होती है उसके मुताबिक उसको कन्वर्ट भी कर देता है, लाइव कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह एक मैं टूटा फूटा सा रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सेंस करेगा ये कर क्या रहा है डिजाइनर, इसकी एक रेक्टेंगल बना देगा। ये राउंड सी एक मैं लाइन लगाता हूँ पेंसिल के साथ, शेपर टूल के साथ, ये उसका सर्कल बना देगा। मैं एक पॉलीगॉन की 6 साइड वाली फिगर या 7 साइड वाली फिगर बनाऊंगा, उसको सेंस करने की कोशिश करेगा इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि क्या ये बनाना चाह रहा है। जो उसको समझ आएगी अपने मुताबिक उसको शेप में कन्वर्ट कर देगा। और मजे की बात, इसका एक और बड़ा कमाल का काम है, आपकी नंबर ऑफ शेप्स जो भी हैं इनके दरमियान की बाउंड्रीज को भी खत्म कर सकते हो। ये देख रहे हो, एक पॉलीगॉन है, एक रेक्टेंगल है। आप जैसे इसको इसके ऊपर स्क्रॉल करोगे, माउस मूवमेंट करोगे, इन दोनों शेप्स की दरमियान की बाउंड्रीज को खत्म करेगा, जैसे सिंगल शेप बना देगा। हाँ, इनको भी इकट्ठा कर सकते हो। याद रखना, जिस शेप के साथ दूसरी शेप में जब आप जाओगे तो जिस शेप से दूसरी शेप में जाओगे उस शेप का कलर भी इसमें डाल देगा। कैसे, ये देखो। फिर मैं आपको नेक्स्ट टूल्स पेंसिल के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको शेपर टूल के बारे में बताता हूँ। नहीं जी, ये जी टूल, मिसाल के तौर पे ये देखो जी, मैं कोई यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ लाइक दिस। रफली मैंने ड्रॉ किया, ये देख रहे हो, रेक्टेंगल बन गया। ये देखो, ये देख रहे हो, रफली मैंने ये सर्कल बनाया, रफली मैंने ये सर्कल बनाया, रफली मैंने ये 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 क्रिएट कर रहा है ना, सेंस करके कि क्या करना चाह रहे हो। अटेम्प्ट करते हैं, लाइक पॉलीगॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साइड्स वाला उसने कहा ये शायद पॉलीगॉन ही क्रिएट करना चाह रहा है। तो शेपर आपको फैसिलिटेट करता है। अब मजे की बात देखो, बाल का ना, आपको इनको, जैसे ये शेप है, एक शेप ये है, अगर आपको कहा जाए कि इनको क्या हम मर्ज कर सकते हैं, आपस में बाउंड्रीज खत्म कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, मर्ज यूज कर लो। मर्ज भी तो यही करता है। अच्छा, क्या इसका कलर मैं डिफरेंट अगर कर दूं, इसका ग्रीन कर देता हूं, इसका रेड कर देता हूं, फिल फिल कलर बता रहा हूं, ये जरा चेक कीजिएगा, और इसका ग्रे ही रहने देता हूं। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं, तीनों को, और शेपर टूल को एक्टिवेट करता हूं। ये ये देखो, मैं जैसे इसके ऊपर आता हूं, इसके आइकन के अंदर एक छोटा सा आइकन की प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। बाहर निकलता हूं, ये देखो प्लस दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर आता हूं एक शेप चेंज हो जाती है। अब मैं यहां पे ऐसे ऐसे इसको, अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं वैसे, आप इसको क्लिक करके इस बाउंड्री के अंदर आके ये देखो, इस बाउंड्री के अंदर आके देखो, जिग जैग में कर रहा हूं, क्या बाउंड्री मर्ज नहीं होगी।
कलर उसका दोबारा से देखो। स्टूडेंट सिलेक्शन की कोई जरूरत नहीं, जस्ट यू नीड टू गो विद शेपर टूल। ये देख रहे हो, ये सर्कल का कलर देख रहे हो, मैं रेड की तरफ जाने लगा हूं, ये देखो बाउंड्री मर्ज नहीं होगी। ग्रीन से इस तरफ आऊं या ग्रे से इस तरफ जाऊं, जिस साइड की तरफ जाओगे वो कलर उसमें डाल देगा। ग्रीन से जाता हूं तो ये देखो शेपर शेप अप कर देता है, और एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ये ट्रीट होगा। पहले ये अलग थे जरूर, लेकिन अब अकेले ये अलग नहीं है, सेम एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इसका मतलब ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हो लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको अगर आपको कहा जाए शेपर टूल के थ्रू इसको अटेम्प्ट करें, ये तीन अलग अलग शेप्स हैं। कलर अब आपकी मर्जी है, अलग अलग रखना चाह रहे हो और प्ले करना चाह रहे हो जिसके साथ, जिस साइट पे जाना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। लाइक ये, लाइक ये तीनों में कलर डिफरेंट डिफरेंट कर दिए। शेपर शेपर सिर्फ आपकी करंट, जो आपकी एक्शन है उसको डिटेक्ट करने के बाद शेप में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि शेप्स की बाउंड्रीज को भी डिटेक्ट करके मर्ज कर देता है। लेकिन यू नीड टू जस्ट यहां पे जाके थोड़ा सा जिग जैग आपने इसके ऊपर प्ले करना है, जिग जैग। अदरवाइज अगर ये देखो स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ, ये देखो लाइन बन गई, ये देखो ये लाइन बन गई, ये देखो ये लाइन बन गई, ये देखो लाइन बन गई। मैं फ्री हैंड से ड्राइंग बना रहा हूँ, लेकिन उसको एक लाइव शेप में वो कन्वर्ट कर देता है। फ्री हैंड बना रहा हूँ, कोई भी शेप है उसको सेंस करने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी शेप में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसका एक और काम भी है, वो ये कि अगर आपकी शेप्स की बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड हैं तो इनको एक भी कर देता है। अब जिस साइड की तरफ जाओगे वो फिल में भी डाल देगा। दरमियान वाले पे आता हूँ, दरमियान वाले पे ये देखो, नीचे की तरफ मैं, ये लो मर्ज नहीं हो गई, ऊपर वाले से ऊपर, ये इस तरह मर्ज नहीं हो गई। अच्छा, सिर्फ ये मर्जिंग ही नहीं करता, खत्म भी करता है। वो कैसे, ये देखो, अगर आपको ये कहा जाए, ये जरा गौर कीजिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए इसकी बाउंड्री को खत्म कर दो, कोई शेप्स बनी हुई है, इसकी बाउंड्री को खत्म कर दो, ये देखो गया, और जो कॉमन एरिया वो रह गया। देख रहे हो, ये शेप देख रहे हो, ये उसका नीचे वाला सेगमेंट रह गया। अगर आप चाह रहे हो कि ये वाला हिस्सा रखना है, पर्पल वाला, ये येलो वाला निकालना है, ये लो इसको निकाल दो, ये लो, जो कॉमन एरिया वो रह गया, इसको भी निकाल दो, ये लो, इसको भी निकाल दो, ये लो, इसको भी निकाल दो, ये लो। अरेजर का भी काम कर रहा है बाउंड्रीज की, जो ये बाल का पता क्या जरूरत पड़ती है इसकी, ये देखो, ये आपने एक शेप बनाई, इसके अंदर ये मैंने एक लाइन लगा दी, थोड़ा सी विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, ये लो, इसकी कुछ कॉपीज भी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। अगर आपको कहा जाए ये बाहर वाली लाइनें निकाल दो, इधर वाली बाकी रहने दो, ये बाहर वाली निकाल दो लाइनें, शेपर यहाँ पे भी काम आएगा, ये देखो। कितना स्मार्टली उसने, देखो, बंदा सोच भी नहीं सकता था कि यार लाइन अगर थोड़ी सी आउटसाइड हो तो मैं फिर क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करना, शेपर है, वो जो जिसको आप टच नहीं कर रहे वो रह रहा है हिस्सा उसका। और अगर मैं आपको, अब मैं ये कहूं ये ऊपर वाला हिस्सा निकल जाए, अगर ये सर्कल का ये वाला, ये लो, चलो नीचे वाला भी निकल जाए, ये लो, कैसी बात है। और आपको इधर वाली लाइनें भी निकल जाए, ये लो, शेपर। अब ये एक शेप है, कोई सोच भी नहीं सकता कैसे बनाई। बनाने का और भी तरीका हो सकता है, मैंने डिफरेंट वे यूज किया, मैंने एक सर्कल लगाया, लाइनें लगा दी उस पर, जो आउटसाइड था उसको मैंने शेपर टूल के साथ
और उधर वाला ऊपर वाला हेड भी उसका सर्कल का, बॉटम भी सर्कल का, मैंने शेपर के साथ उसको खत्म कर दिया। जस्ट यू नीड टू जिगजैग यूजिंग दिस टूल, बस उसके ऊपर आपका अटेम्प्ट करते ही वो आपका कंप्लीट हो जाएगी जॉब। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब कभी भी आपको जरूरत पड़े काइंड ऑफ इस तरह की कोई परफॉर्म करने के लिए, शेपर टूल इज द राइट चॉइस। ना सिर्फ वो आपको हेल्प करता है, इंटेलिजेंट प्ले करता है कि आपकी शेप को सेंस करने की कोशिश करता है इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग, प्लस शेपर से आप शेप में कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। जस्ट प्ले जिगजैग, बस इतनी सी बात है। उम्मीद है आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपना काम, अपनी जॉब कंप्लीट कर पाओगे शेपर टूल से। ऑप्शन है जी, अच्छी ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। लाइक ये मैं टेक्स्ट लिखता हूं, शेपर, इसको कन्वर्ट कर लेना जरा आउटलाइन में, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मुझे डिफॉल्ट लग लेता हूं, ये फिलिंग इसकी ऑफ कर देता हूं, ये ठीक है। शेपर टूल आपको पता है अब क्या क्या हो सकता है शेपर टूल से? ये लो, ये देख रहे हो दरमियान की लाइन? अब ये कैसे लगी है? सर्कल था, एलिप्स था, वो रह गया। आपने जो आउटसाइड, जैसे जैसे आपने जिगजैग किया उसने वो आउटसाइड वाला एरिया जो है वो माइनस कर दिया, ये लाइन रह गई इस तरह। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसको अगर आप इसको थ्रू परफॉर्म करना चाहो तो शेपर टूल इज द राइट ऑप्शन जिससे आप ये काम करके, बाकी इसको सिलेक्ट करके अगर आपने स्ट्रोक का चेंज करना है, ये लो, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो, ये लो। अब ये एक्शन जो है, मजे की बात है, अब ये कैसे बना है? शेपर टूल से। कुछ भी हो सकता है, दोबारा से देख लो। और कोई भी टूल आप इस्तेमाल करके इसके जॉब को आप डन कर सकते हो। कोई और ले लेते हैं, ये लो। पेन टूल है ना? पेन टूल का आपको इस्तेमाल तो पता है ना, सिंपल सा, कनेक्ट करता है लाइंस को लाइंस के साथ। फिलिंग अगर आपने ऑफ करनी है, आपकी मर्जी है, फिलिंग ऑफ कर दो, फिलिंग प्रॉपर्टीज में जाके इसी चाहे ऑफ कर दो, ये लो, ठीक है। और अगेन डीसेलेक्ट करो पहले, फिर शेपर टूल पे आ जाओ, और शेपर टूल से जो चीज आप एडिट करना चाहो शेप के अंदर, आप शेपर टूल को यूज करते हुए ये एक्शन अपना कंप्लीट कर सकते हो। ये है शेपर, दिस इज ए शेपर टूल, ठीक है। यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो। और ये आपका देख रहे हो बैकग्राउंड में वो लाइंस आपकी जो आपने जिगजैग लगाई थी वो स्टिल मौजूद है, और किस तरह आपने वो काम किया। और बाकी इसकी अगर आपने फिलिंग रिक्वायर्ड है, फिलिंग कर लो। स्ट्रोक इस वक्त ब्लैक है, ब्लैक उसको चेंज करना है, स्ट्रोक को आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम हियर लाइक दिस। विड्थ इसकी पहले इसको सिलेक्ट कर लेना जरा, सिलेक्ट कर लेते हैं जनाब, सिलेक्शन नहीं हुई भी हमारी, सिलेक्ट कर लो। स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ से आप बढ़ा लो, कलर चेंज करना है, अब कलर यहाँ से चेंज कर लो, ठीक है। ये अब आपका शेपर टूल के साथ एक काइंड ऑफ कंटेंट के ऊपर आपने शेपर टूल, पेन टूल और शेपर टूल और टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए बहुत बेहतरीन काम आपने करके
इसको दिखा दिया। शेपर्ड से आप शेप को चेंज कर सकते हो, बना सकते हो, एडिट कर सकते हो। शेपर के बाद नेक्स्ट टूल इज पेंसिल। पेंसिल टूल जो कि अगला टूल है, ये इसी तरह है जिस तरह पेंसिल होती है। आपके पास एक पेंसिल फ्री हैंड आपको दे देता है कि आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू एनीथिंग। पेंसिल टूल जिस तरह ब्रश होता है ना पेंटिंग के लिए, पेंसिल टूल होता है। पेंसिल से आप कोई भी फ्री लाइंस लगाना चाहो, पेपर के ऊपर कुछ ड्रॉ करना चाहो, यू कैन डू इट। ठीक है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज को ड्रेस करना चाहो, जैसे ये आपको साइड के ऊपर दिख भी रहा है डिजाइन के अंदर, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को ड्रेस करना चाहो तो ये है जी इसकी प्रॉपर्टीज। पेंसिल टूल, टूल का नाम है पेंसिल टूल। यू कैन ऑल्सो पेंसिल टूल सिंपल। आप राइटिंग में भी जो लिखना चाहो यू कैन डू एनीथिंग। पेंसिल टूल यू कैन टाइप, डू, कोई सिग्नेचर कोई प्लेस करने हो, कुछ भी लिखना हो, आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। डिजाइन कोई भी आप बना सकते हैं, जो भी ड्रॉ करना चाहें आपके पास फ्री हैंड अवेलेबल है, टूल है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज को आप देखना चाहो, इसकी प्रॉपर्टीज है, पेंसिल टूल की प्रॉपर्टीज हैं, डबल क्लिक करके देख लो। ये जिसके ऑप्शंस शेपर की नहीं है, पेंसिल टूल की ऑप्शंस हैं। ये हैं जी ऑप्शंस। ये आपको फैसिलिटेट करती हैं पेंसिल टूल में कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप जब स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ बनाते हो, ड्रॉ करते हो, आपके पास माउस के साथ या स्टाइलस के साथ आप उसको कुछ बनाते हो, तो पेंसिल की एक्यूरेसी कितनी होगी, फिडेलिटी कितनी होगी, एक्यूरेसी कितनी होगी, स्मूथनेस कितनी होगी। बाद आप रफ लाइंस लगाना चाह रहे हो, बाद में आप स्मूथ लाइनें लगाना चाह रहे हो, स्मूथनेस करना चाह रहे हो, एक्यूरेट करना चाह रहे हो, वो देखो बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाओगे, एक्यूरेट। आपकी कर्व्स एक्यूरेट स्क्रीन के ऊपर विजिबल होंगी। रफनेस होगी, स्मूथनेस रखनी है या रफनेस रखनी है, पेंसिल में स्मूथनेस ड्रॉ करना है या रफनेस लेके आनी है। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होता है। अगर आप इसको लेफ्ट पे ले जाओ तो एक्यूरेट आएगा रिजल्ट। जैसे बनाओगे आपकी वैल्यूज जो होंगी स्क्रीन के ऊपर जो नजर आएगी, उसमें रफनेस बहुत नजर आएगी। पेंसिल टूल, ये देखो, टूल नेम इज पेंसिल टूल। और पेंसिल टूल आपको अलाउ करता है कि आप फ्री हैंड कुछ भी ड्रॉ करना चाहो पेंसिल के साथ आप बना सकते हो। अब वो स्मूथ बनाना है या रफ बनाना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ किया। अब इसमें अगर आप गौर करो, ये स्मूथ नहीं है। अगर आप इसकी थोड़ा सा मैं वेट भी बढ़ा दूं, इसमें स्मूथनेस नहीं है इतनी। इतनी स्मूथनेस इसकी ड्राइंग नहीं आई। वजह क्या है इसकी? हाँ स्मूथ कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ये बराबर में टूल है, इस टूल का नाम ही स्मूथ टूल है। करूं क्या? ये लो, साइज थोड़ा बड़ा कर दूं। याद रखना पी के बराबर में ब्रैकेट्स होती हैं, छोटा करना या बड़ा करना स्मूथनेस का ये वाला पॉइंट। ये देखो, ये स्मूथ हो रही है। ये आपकी ड्राइंग के अंदर स्मूथनेस आएगी। स्मूथनेस वैसे तो आप डबल क्लिक करके यहां से, ये स्मूथनेस है और ये एक्यूरेट है, यहां पे भी वही चीज है। बताने का मकसद है ये स्मूथ कर रहा है। ये देख रहे हो, मैं लाइन के ऊपर जैसे जैसे रोल ऑन कर रहा हूं, जहां रफनेस नजर आ रही है स्मूथ नहीं हो रही, लाइंस की स्मूथ हो रही है ना। ये देखो नीचे, इधर आ जाओ, ये बड़ी रफ सी है लाइन, ये देखो स्मूथ नहीं हो गई। ये देखो, स्मूथ कर दो, ये लो, रफनेस उसकी गायब हो रही है ना। ये देखो इधर, ये भी यहां से ऐसे इसके ऊपर ड्रैग करना है, ये देखो कितना स्मूथ हो गई उसकी। यहां जो ये देखो, ये तो बहुत ही रफ नजर आ रही है। स्मूथ करूं, ये लो, ये लो, ये लो, ये देख रहे हो। और ये बड़ा कमाल तरीके से, और ये सिर्फ इस पे नहीं होता स्टूडेंट्स, ये देखो, ये है ना पेन टूल,
पेन टूल से भी मैं ये लाइन लगाता हूं ना, ये देखो, स्केप करता हूं, क्या ये स्मूथ है? ये स्मूथ तो नहीं है ना, करना चाह रहे हो? यस, गो विथ स्मूथ। शार्पनेस उसकी स्मूथनेस में कन्वर्ट नहीं हुई। ये लो, ये लो, ये लो, स्मूथ हो गया कितना, हालांकि मैंने बिल्कुल शार्प एज बनाया था। कितना कमाल तरीके से उसे स्मूथ कर दिया। इसका मतलब ये तमाम ऐसी शेप्स है जिसमें आप करना चाहो स्मूथ, ये कर सकते हो, लाइक दिस। क्या इसको स्मूथ करना है? ये लो, टूल नेम इज स्मूथ टूल। चेक करो, क्या उसकी शार्पनेस खत्म हुई है? स्मूथनेस हो गया? ये लो, इधर आ जाओ जरा, ये ये एज शार्प है, ये लो, स्मूथ हो गया। बाद अगर आपको जरूरत पड़ सकती है इन टूल्स की। एक है पेंसिल टूल, पहले शेपर पढ़ा, फिर मैंने पेंसिल टूल पढ़ा रहा हूं। पेंसिल टूल पे दोबारा से देख लो। पेंसिल टूल में अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को जाके देखना चाहो तो वो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टीज आती हैं पेंसिल टूल की डबल क्लिक करने पे, और इसकी शॉर्टकट की एन है। शेपर की शिफ्ट प्लस एन है, इसकी एन है, और डबल क्लिक करते ही ये ऑप्शंस आ जाती हैं। अब आपकी मर्जी है, अगर पेंसिल से बनाई हुई जो शेप्स हैं, जो फ्री हैंड आपको दे रहा है पेंसिल से क्रिएट करने के लिए, उसको क्या स्मूथ ड्रॉ करना है या रफ ड्रॉ करना है? रफ ड्रॉ करना है, एक्यूरेट ले लो। स्मूथ करोगे उतनी स्मूथनेस आएगी वाइल ट्राइंग यूजिंग दिस टूल। लेकिन अगर आपकी वो नहीं भी है स्मूथनेस, तो स्मूथ टूल अलग भी अवेलेबल है, बाद में भी कर सकते हो स्मूथ। क्लियर? इसका मतलब इन ऑप्शंस को आप देख छोड़ना। ठीक है, स्मूथ अगर आपने करना है स्मूथ कर दो, एक्यूरेट करना है एक्यूरेट कर दो। और ये जब कर दिया है तो इसके साथ अब आप ड्रॉ करना शुरू करो जो भी कंटेंट स्क्रीन के ऊपर चाहिए। लाइक आई वांट टू ड्रॉ ए शेप लाइक दिस, 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 दिस। गौर करो, स्मूथनेस देखो कितनी प्यारी आई है, क्योंकि मैंने स्मूथनेस ऑन की थी इसलिए आई है। डबल क्लिक करो, अगर आपने इसको रफ कर दिया या एक्यूरेट कर दिया, अब देखो काम वही मैं कर रहा हूं, लेकिन उसमें वो फ्लुएंसी, वो स्मूथनेस नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट। थोड़ा सा इसको अगर आप वेट बढ़ा के देखो, तो वेट में भी आपको और करने को मिलेगा। ये देखो कितनी बुरी लग रही है शेप। और अगर आपको इसको फिक्स करना हो, यू नीड टू गो विद नेक्स्ट टूल, स्मूथ। इससे आप बाद में ठीक कर सकते हो, या तो पहले से सेट कर लो स्मूथ। अगर आपने थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना भी पड़ जाए, वेरी नेक्स्ट टूल यही काम करने के लिए है, स्मूथ। जो कि बाद में आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे प्ले करोगे तो वो स्मूथ कर देगा उसको। जहां जहां से आप उसको रोल ऑन करोगे वो स्मूथ करता जाएगा, लाइक दिस। ये एंकर्स आपको दिख रहे होंगे काफी सारे, छोटे 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 एंकर्स हैं इसके। स्ट्रेट कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। खूबसूरती ये लो, किस तरह स्मूथनेस उसके अंदर आ रही है, टचिंग इसकी ऐसी जबरदस्त है। बाद अगर आप कोई शेप बनाते हो, कोई चीज बनाते हो आर्टबोर्ड के ऊपर, और उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, स्मूथनेस अच्छी नहीं लग रही, रफनेस बहुत ज्यादा है, जैसे ये कितनी रफनेस है, ये लो, ये लो, कैसी उसमें स्मूथनेस प्ले करके हमने कर दी। तो उम्मीद करता हूं आपको पेंसिल टूल और स्मूथ टूल का इस्तेमाल समझ आ रहा होगा। पेंसिल टूल पे एक दफा फिर चलते हैं ऑप्शंस पे। अच्छा जी, एक है फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक। फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक। अच्छा, ये ऑन करने से क्या होगा? और एक ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है, और ये है जी कीप सिलेक्टेड। एक ऑप्शन ऑफ है, ऑल्ट की टॉगल टू स्मूथ टूल। मतलब वायर ड्राइंग यूजिंग दिस टूल पेंसिल आप स्विच कर सकते हो स्मूथ में उसी वक्त।
बजाय आप स्मूथ टूल पे क्लिक करो फिर उसको ठीक करो, उसी वक्त चले जाओ स्मूथ करने के लिए ऑल्ट प्रेस करके। पेंसिल टूल के इस्तेमाल में ही ऑल्ट को यूज कर दो, वो स्मूथ हो जाएगा। बनी एक चीज अच्छी नहीं लग रही, ऑल्ट प्रेस करके ठीक कर लो उसको फौरन से पहले स्मूथ। लेकिन उसके लिए आपको ये चेकबॉक्स ऑन रखना पड़ेगा। और एक और चीज नोट करो, क्लोज पाथ व्हेन एंड्स आर विद इन 15 पिक्सल। क्या मतलब है? एक आपने शेप बनाई, बनाते 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 क्लोज टू द स्टार्ट पॉइंट आ गए, छोड़ दिया आपने पेंसिल टूल को, उसका फासला अगर 16 पिक्सल के बराबर होगा वो खुद ही क्लोज हो जाएगा। आपको क्लोज की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है? क्लोज पाथ्स व्हेन एंड्स आर विद इन 15 पिक्सल। ज्यादा करोगे तो ज्यादा पे भी वो उसको आपके लिए फैसिलिटेट कर देगा। ठीक है। और एडिट सिलेक्टेड पाथ, एडिट सिलेक्टेड पाथ ये अगर ऑन होगा, इससे क्या होगा कि एक चीज बना रहे होते हो, डिजाइन को क्रिएट कर रहे होते हो, इसकी कंटिन्यूटी में अगर आप थोड़े फासले पे भी हो, वो प्रीवियस पॉइंट के साथ खुद ही ज्वाइन कर देगा। स्टार्ट की एक चीज, शेप बनाते में रुके, थोड़े फासले पे आपने दोबारा कनेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली पिछले पॉइंट से कनेक्ट कर देगा खुद ही, विद इन अगर होगा 6 पिक्सल के। ये क्लोजिंग टच है, और ये दोबारा से कनेक्ट कर देगा प्रीवियस पॉइंट के साथ। करके देख लें दोनों। और फिल, पहले फिल को देखते हैं फिल क्या कर रहा है। और ये समझ आसान टूल है, कोई मुश्किल नहीं है, काम के हैं सारे। बाद आपको अपना डिजाइन बनाते वक्त काफी हद तक फैसिलिटेट कर देता है पेंसिल। पेंसिल टूल को इजी नहीं लेना, एक टूल है। और अगर आप कुछ बना रहे हो, मिसाल के तौर पे आप क्रिएट कर रहे हो, चलो ये देखो, मैं एक शेप बनानी शुरू की, यहां पे आके, यहां पे आके ये कनेक्ट करेगा। लेकिन कब करेगा? अगर पिक्सल का डिस्टेंस उस रेंज में आएगा। गौर करो, जरा मैं क्लोज करता हूं ताकि आप देख सको। ये देखो, पेंसिल टूल ली, ये मैंने शेप बनाई, फिर यहां से कनेक्ट, फिर इसके करीब से, देख रहे हो? अगर तो डिस्टेंस मैच करेगा वो खुद ही कनेक्ट किए जा रहा है उसको प्रीवियस पॉइंट। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो नहीं करेगा, उसको आप जाके सेट कर लो। फिर ये देख रहे हो, प्रीवियस पॉइंट के साथ क्या खुद ही नहीं कनेक्ट कर रहा? जब गैप ज्यादा होता है तो नहीं करता, लेकिन गैप अगर उस उतना रखोगे जितना का आपको उसने अलाउ किया है, तो वो कनेक्ट करके एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहा है। हालांकि मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ, छोड़ देता हूँ, फिर मैं इसके करीब लाके अटेम्प्ट करता हूँ, छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा करीब लाके अटेम्प्ट करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अगर तो गैप उस रिक्वायर्ड पॉइंट के जो दिया गया है उससे बढ़ जाता है तो सेपरेट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर विद इन दिस वैल्यू आ जाता है जो दिस सेट की गई है, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ आई है? जैसे दोबारा से देखो, मैंने एक सरफेस के ऊपर डिजाइन बनाना शुरू किया, ये देख रहे हो, प्रीवियस पॉइंट के साथ खुद ही मिलाया जा रहा है। हालांकि मैं हर दफा छोड़ देता हूं पेंसिल को, फिर भी मिलाया जा रहा है। दोबारा से देखो, क्या ये अलग बन रहे हैं ऑब्जेक्ट? अलग तब, हाँ, इनको बाद में भी तो ज्वाइन किया जा सकता है। क्या ख्याल है? अगर अलग भी हैं तो आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। वो कैसे? टूल है, क्या लिखा हुआ है? ज्वाइन टूल। इसके लिए आपको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, इसका डिस्टेंस इसमें भी मैटर करता है, इसमें भी डिस्टेंस मैटर करता है कि किस तरह से ज्वाइन करेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ करके, एक सेकेंड। और ये असल में पता कहाँ यूज होता है? जब आप इसके पाथ को सेपरेट करते हो। ये देखो, हालांकि मैंने ये जो लाइन लगाई है भी आपके सामने, क्या इन वन गो लगाई है? नो, अलग अलग लगाई थी। लेकिन इसको ट्रीट कर रहा है एज सिंगल। क्यों कर रहा है? इसने इसके पाथ के साथ कनेक्ट किए जा रहा है प्रीवियस पॉइंट को। हाँ, अगर आपको कहा जाए इसके दरमियान में सेगमेंट कर दो, इसको सेगमेंट करने के लिए भी एक टूल है। क्या लिखा हुआ है? ये दोनों टूल्स को जरा समझ लो साथ साथ। क्या लिखा हुआ है? पाथ अरेजर। करूं क्या? ये देखो,
क्या अरेजर हो रहे हैं? क्या ये अरेज हो रहे हैं? अरेज तो हो रहे हैं। प्रीवियस के साथ फिर ज्वाइन भी तो हो रहे हैं। बाय मिस्टेक अगर हो भी गया, कल को आपको कहा जाए यार ये तो गलत हो गया, इसको ज्वाइन रखना था। एक शेप बनाई है जिसको दो टूल्स के साथ मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक है पाथ अरेजर, एक है ज्वाइन टूल। पाथ अरेजर क्या करता है? कट डाल देता है। जिस जगह पे आपने इसके ऊपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, पहले तो सिलेक्ट कर लेना ना इसको। सिलेक्ट करने के बाद ये है पाथ अरेजर। पाथ अरेजर से आप देखो इसमें छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ये असल में क्या है? एंकर्स हैं ये। एंकर्स को किस पाथ का, किस सेगमेंट को लग करना चाह रहे, इस सेगमेंट को लग करना चाहिए। क्या हो गया है? क्या इसको दोबारा ज्वाइन करना है? ये लो, एक ज्वाइन है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये किसी भी शेप के ऊपर जरूरी ये ना समझना ये पेंसिल से बनी हुई चीजों के ऊपर ही करेगा, नो। कुछ भी हो शेप, ये उस पे भी चलेगा। जैसे ये देख रहे हो, रेक्टेंगल है। क्या इस पे पाथ इरेजर चलेगा? व्हाई नॉट? पाथ इरेजर क्लिक करो, यहां आ जाओ। हुआ कि नहीं हुआ? उसका पाथ ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आपने ये शेप बना दी है और कल को कहा जाए इसको दोबारा से ज्वाइन करवा दो, आप वो फिर यही कर लो। सिलेक्ट करनी पड़ेगी उन पार्ट्स को जिनके साथ आपने उसको कनेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एरिया सिलेक्ट हो गया है। एरिया सिलेक्ट हो गया है कि नहीं हुआ? इसका गैप बढ़ गया क्या? इसका भी ना एक इसकी सेटिंग है, डबल क्लिक करके नजर आएंगी आपको। ज्वाइन की है कि एरेज की है? अच्छा, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है। अच्छा, ये देखो, ये अलग हो गया है। सेगमेंट ही उसका अलग हो गया है। समझ रहे हो? ऐसे इसका मतलब आप कोई भी शेप बनाई हो, पाथ अरेजर आपके उसके पाथ के ऊपर अगर आप अरेज करोगे तो उतना हिस्से को अलग कर देगा, सेगमेंट कर देगा। और इसके ऊपर आप बाद में ये टूल से आप जो भी शेप बनानी हो ये कर सकते हो। ये देखो, यू कैन डू एनीथिंग। क्या ख्याल है? ये कुछ भी डिजाइन की डिमांड के मुताबिक आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर ये देखा जाए तो ये एक सिंपल सा क्या था, एक रेक्टेंगल था जिसको पाथ अरेजर से आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। यहां तक के टी फॉर टेक्स्ट भी हो सकता है। ये लो, टी टाइप किया, फॉन्ट बिग कर दिया। अगर आपको कहा जाए इसको क्या कर सकते हो, अरेज कर सकते हो, यस व्हाई नॉट। इसको पहले आउटलाइन में कन्वर्ट कर दो। क्या इसको डिस्कनेक्ट कर दूं? ये क्या लिखा हुआ है? अरेजर। और जब कभी आप पेंसिल टूल को इस्तेमाल करो तो आपको उसको स्मूथ करना हो, वो भी कर सकते हो। आपने उसके पाथ के ऊपर एडजस्टमेंट करनी हो, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। इसकी फिलिंग को कर दो डिस्कनेक्ट। और आप गौर करो, ये पूरे के पूरे जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये असल में क्या है? एंकर्स हैं। और अगर इसकी वैल्यू को थोड़ा हाई कर दो, आपको वाजे हो जाएगा। और जब कभी आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहो, सेगमेंट करना चाहो, तो ये सेगमेंट भी हो जाते हैं। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, देन गो विद टूल, नेम इज स्मूथ। स्मूथ मैंने आपको बता दिया, स्मूथ करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपकी शेप अच्छी नहीं बनती, उसको स्मूथ किया जा सकता है। ये देख रहे हो कितना अच्छी तरीके से उसको स्मूथ कर रहा है। दूसरी चीज़ इसमें, अगर आप इसके बिल्कुल साथ वाला बराबर वाला टूल देखो, वो पाथ इरेजर होता है। बाल बार आपको इसमें से एक सेगमेंट को ख़त्म करना पड़ता है, ऐसे ऐसे। ये इस तरह ख़त्म कर देता है।
और बाद औक़ात आपको इन पाथ्स को जो ये अलग अलग हो चुके हैं इनको कनेक्ट भी करना पड़ता है। वैसे तो याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ज्वाइन करवाया था, एक ऑप्शन भी थी, वो भी मैं आपको सिखाई थी। जैसे ये लेसो टूल है, दोनों के एंकर्स को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। एंकर्स को जो आपके हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में याद होगा पाथ मैंने करवाया था, पाथ में एक ज्वाइन की ऑप्शन भी करवाई थी, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है, ये भी कर सकते हो। ये लो ज्वाइन होगी कि नहीं, ये देखो, दोबारा से देखो, इनके एंकर्स के ऊपर आपने सिलेक्शन करनी है, ठीक है। करने के बाद आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में ज्वाइन, ये देख रहे हो गैप फिल भी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पाथ अरेजर है, या आपके पास डिफरेंट जो टूल हैं ज्वाइन वाला, उसको इस्तेमाल करना हो तो लेसो टूल से उनके एंकर्स को सिलेक्ट करके आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको कहा जाए कि आप फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट के साथ भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट के साथ सिलेक्ट हुई दोनों, ट्राई टू ज्वाइन, ठीक है। एंकर्स को हमने एक्टिवेट करना है और ज्वाइन करवा दो उसको। समझ आ रही है? ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा। आसान सी ऑप्शन है,